आइए आज चलते हैं हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के सार की तरफ। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि अगर आप ये सार पूरा सुन लेंगे तो आपके जीवन का दृष्टिकोण पूर्ण तरीके से बदल जाएगा। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर नहीं भी चल रहे तब, और अगर आप आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं तो ये तय मानिए कि आप आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे निकलने की स्थिति में आ जाए। अगर आप मुमुक्षु हैं तो यह आपका ज्ञान वर्धन करने में सहायता है। मैं भी आपकी तरह ही मुमुक्षु हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मैं अपने जीवन में बहुत आगे चला गया हूं, अध्यात्म के पथ पर बहुत आगे चला गया हूं। मैं भी सीख आपकी तरह बार बार गीता का अध्ययन करके हर बार एक नया विचार मन में आता है गीता को पढ़ के, और जो विचार मैंने एकत्र किए हैं वो आपके साथ साझा करता हूं। चौथे अध्याय के शुरू में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत से जन्म ले चुका हूं, तुम सब भूल चुके हो और मुझे सब याद है। यहां पर ईश्वर ने अर्जुन में और अपने आप में अंतर खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। तुम्हारे जन्म होने भी अनिवार्य है, मेरे जन्म होने भी अनिवार्य है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं दुनिया के उद्धार के लिए जन्म लेता हूं और तुम अभी अपनी आत्मा को पहचानने के लिए जन्म ले रहे हैं। हम दोनों ही आत्मा में स्थित, हम दोनों ही उस आत्मा के हिस्से हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो ईश्वर ने कहा कि जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, किसी भी देवी देवता के लिए पूजा करते हैं, किसी भी इच्छा के लिए आप पूजा पाठ करते हैं, आप किसी भी प्रकार से ईश्वर को याद करते हैं, सब मुझे ही अर्पण है। ईश्वर ने इन दो चीजों के साथ एक चीज को निश्चित रूप से खत्म कर दिया, वो है द्वैतवाद। ईश्वर ने कहा तुम और मैं अलग नहीं, हर चीज में मैं। आपने भौतिक इच्छाओं से ईश्वर को पाने का प्रयास किया तो भी मुझे वो अर्पित हुआ। आपने आध्यात्मिक इच्छाओं से मुझे पाने का प्रयास किया तो वो भी मुझे अर्पण हुआ। तो सब मुझे ही अर्पण हो रहा, सब मेरे पास ही आ रहा है, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं। अगर हम ईश्वर के इस कथन को आज के युग में देखने का प्रयास करें तो एक बहुत अच्छा एक उल्लेख आता है आदि शंकराचार्य का। जब वो 7-8 वर्ष की आयु के थे तो वो अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। तो एक साधु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। साधु ने कहा ऐसे नहीं, पहले तुम परिचय तो दो, तुम हो कौन। आदि शंकराचार्य ने अपने परिचय में जो चीज कही उसे आज निर्वाण षटकम कहा जाता है। उन्होंने कहा न मैं सुख हूं न मैं दुख हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं ऐसा कोई भी नहीं हूं जिसके हाथ पैर सिर मुंह आंखें नाक हो। मैं केवल एक परिस्थिति, और वो परिस्थिति क्या है? सत चित आनंद की। उन्होंने कहा चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो, मैं हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त में हूं और मैं शिव। द्वैत उन्होंने भी खत्म कर दिया। उन्होंने भी कहा कि आत्मा परमात्मा शरीर कोई भी चीजें अलग नहीं, सब एक ही। बात सिर्फ इतनी है कि हम उसे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। और अगर हम द्वैत और अद्वैत की बात करें तो द्वैत और अद्वैत में अंतर करने के लिए दो चीजें आवश्यक है शुरू में। पहला मन का ये मानना, और दूसरा हमारे कर्म। कर्म हमारे इसलिए इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कर्मों से ही द्वैत में जाते हैं। ईश्वर ने यहां पे कहा कि कर्म एक ऐसी चीज जिसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, अकर्म और विकर्म। विकर्म वो कर्म है जो बुरे हैं, अकर्म वो कर्म है जो कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है, जो ईश्वर के लिए समर्पित है।
अगर हम अकर्म और विकर्म में अंतर ढूंढने का प्रयास करें तो पहले हमें इन दोनों को समझना होगा। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? हर वो कर्म जिसमें हम उस कर्म के साथ बंधे हुए हैं, वो विकर्म है। हर वो कर्म जिसमें हम उस कर्म से मुक्त हैं, वो अकर्म है। ईश्वर के परिभाषा में कोई भी कर्म बुरा नहीं, सिर्फ फर्क उस कर्म से जुड़ने और नहीं जुड़ने का। अगर हम एक उदाहरण लें, मान लीजिए रास्ते में आपके सामने एक कुत्ता आ जाता है। आप पत्थर उठाते हैं और उस कुत्ते को मारते हैं। उस कुत्ते ने आपको कुछ नहीं कहा, वो तो शायद एक कोने में लेटा हुआ। तो आपके मन में एक भावना आती है कि मैंने पाप कर दिया। आप उस कुत्ते को मार दें तो जो जानवरों को प्रेम करने वाले लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं इसने कानून तोड़ा है, इसने अपराध किया है, इस पे न्यायालय में केस चलना चाहिए। अब ये दोनों चीजें, क्या इनका कोई अस्तित्व है या नहीं? अगर हम भौतिक जीवन की बात करें तो इन दोनों का अस्तित्व है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। आध्यात्मिक जीवन में अस्तित्व क्यों नहीं? पाप और पुण्य का बोध तो हमारे आंतरिक मूल्यों ने बनाया। वो मूल्य हमने इस समाज से, यहां पे आसपास रहने वाले लोगों से, सब लोगों से लिए। और अपराध बोध, अपराध हमारे आंतरिक मूल्यों ने नहीं बनाया, वो सामाजिक मूल्यों ने बनाया। आप किसी की हत्या कर दीजिए तो आपको सजा, आपने अपराध कर दिया। आइए वापिस हम कुत्ते की बात करते हैं। वही कुत्ता अगर आपको काटने भागता और आपको काट ले, आप उसको मार भी देते तो ना तो देखने वाले आपको पापी कहते, ना आपके अंदर वो पाप बोध होता, ना ही कोई उसको अपराध मानता। लेकिन अब हम उस कुत्ते को और अपने आप को अलग करके देखते हैं। कर्म तो हमने वही किया, कुत्ते को मार दिया। तो एक परिस्थिति में वो अपराध बोध के साथ आ गया, एक परिस्थिति में वो पाप के बोध के साथ आ गया, और एक परिस्थिति ऐसी हुई जिसपे हमारे ऊपर उसका कोई बोझ रहा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कर्म तो वही, कुत्ते का मारा जाना। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति की आपने हत्या कर, आप पर न्यायालय में केस चला और आपको सजा होगी क्योंकि आपने एक व्यक्ति की हत्या की थी। आपको जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन वही हत्या आपने अपने बचाव में की होती तो आपको अदालत छोड़ देती, आपका पाप बोध खत्म हो जाता। कर्म फिर भी वही रहा, हत्या। तो जब कर्म वही है तो उसको अलग अलग नजरिए से कैसे देखा जा सकता? वो अध्यात्म नहीं सिखाता, वो समाज सिखाता है, वो हमारे आंतरिक मूल्य सिखाते हैं। ईश्वर कहते हैं मेरे हिसाब से ना कोई पाप है न पुण्य है। ऐसा ही आदि शंकराचार्य ने कहा, न पापम न पुण्यम, ना मैं पाप हूं न मैं पुण्य करने वाला हूं। मैं तो सदचित आनंद हूं, सदाचित रूपा शिवो हम शिवो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि निर्वाण षटकम को जरूर सुने, और इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार सुने, तब जाकर आप इसको अपने अंदर समा पाएंगे। इसी में आदि शंकराचार्य ने कहा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, मेरा कोई विकल्प नहीं, सब कुछ मैं ही हूं, फिर भी ना तो मेरा कोई रूप है ना स्वरूप। तो जब सब मैं, तो अपराध बोध, तो पाप का बोध और पुण्य का बोध सब समाप्त हो जाते हैं
पर उनके समाप्त होने के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है ये जानना कि हम ही चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हैं। मैं ही शिव हूं, मैं ही अनंत आनंद की स्थिति में, उसके अलावा कुछ नहीं। जब आगे बढ़े चौथे अध्याय में, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान जो है वो कर्मकांड से उत्तम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्मों से उत्तम, कर्म करते हुए ही ज्ञान प्राप्त होगा, और जो ज्ञान है वो कर्मकांड से उत्तम है। इस पर भी आदि शंकराचार्य की एक कहानी है। कहानी क्या है? सत्य है। आदि शंकराचार्य कर्मकांड के बहुत विरोधी थे। कर्मकांड क्या है? मंदिरों में जाके नवग्रहों की पूजा कराना ताकि जीवन में सुख आ जाए, कभी हनुमान जी की स्तुति करना ताकि शनिदेव शांत हो, कभी मां दुर्गा की स्तुति करना कि राहु और केतु मेरे को दंडित न करे। ये कर्मकांड। जब हम जीवन को सुखी बनाने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो वो कर्मकांड। ईश्वर ने कहा कर्मकांड से उत्तम ज्ञान है। यहीं पर एक उल्लेख आया आदि शंकराचार्य का, जो मैं कह रहा था, वो कर्मकांड के बहुत विरोधी थे। निर्वाण षटकम में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं ही सब कुछ हूं, ईश्वर तो मैं, मुझ में न सुख है न दुख है, न दर्द है न वेदना, ना मैं सुनता हूं न मैं देखता हूं। करता कौन है ये सब कुछ? ये सब कुछ केवल और केवल हमारे गुण करते हैं। वो गुण फिर से वही 3 गुण हैं, तमस, राजस और सत्व। इन 3 गुणों का बंधन एक ऐसा बंधन है जिसे बिना तोड़े हम ईश्वर को नहीं पा सकते, जिसे बिना तोड़े हम ये नहीं जान सकते कि मैं ही ईश्वर हूं, जिसे बिना तोड़े हम ये नहीं जान सकते कि चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो, मैं ही शिव हूं। और ये बंधन तोड़ना आवश्यक है। इसी ने तो हमें अपराध बोध, पाप बोध और पुण्य बोध कराया। जब हमने ये गुण छोड़ दिए तो ना अपराध बोध है, ना पाप बोध है, ना पुण्य बोध, क्योंकि हमने अंधकार भी छोड़ दिया, हमने लालच भी छोड़ दिया, हमने ये अभिमान भी छोड़ दिया कि हम ईश्वर के पथ पर हैं। आदि शंकराचार्य जो थे वो कर्मकांड के बहुत विरोधी थे, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा मठ था जिसके मठाधीश मंदन मिश्रा थे। मंदन मिश्रा कर्मकांड को बहुत बढ़ाना चाहते थे। उनके कहने का एक ही अर्थ था कि कर्मकांड से ईश्वर को पाया जा सकता है। उनका आश्रम महिषी में था, उसे महिष्मती भी कहा जाता है आज के बिहार में। ढूंढते ढूंढते आदि शंकराचार्य मंदन मिश्रा के पास पहुंचे। कहा जाता है वो महाकालेश्वर के पास गए थे उस समय। जब आदि शंकराचार्य उनके पास पहुंचे तो मंदन मिश्रा वहां पर अपने पिता का श्राद्ध कर रहे। और उस समय की मान्यताएं ऐसी थी कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति श्राद्ध के समय आ जाए तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। मंदन मिश्रा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने आदि शंकराचार्य को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आदि शंकराचार्य वो सब एक चित्त मन से सुनते रहे। उन पे उसका कोई असर नहीं। उन्होंने ना उसे अच्छा माना ना उसे बुरा माना। मंदन मिश्रा बोलते गए, वो हाथ बांधे खड़े और सुनते रहे। तो मंदन मिश्रा के जो शिष्य थे वो जान गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो कोई दैविक आत्मा, ये कोई ज्ञानी पुरुष है। और जब वो ये जान गए, उन्होंने आदि शंकराचार्य का सम्मान किया और उन्हें कहा कि आप अभी नहीं, आप एक निश्चित समय हुआ, आप उस पर आइए तो आप हमारे गुरु से मिल सकते। आदि शंकराचार्य उस सुनिश्चित समय पर मंदन मिश्रा के पास आए।
आदि शंकराचार्य ने उन्हें कहा कि आप कर्मकांड छोड़ दीजिए। आदि शंकराचार्य को उन्होंने कहा आप अद्वैत छोड़ दीजिए। तो दोनों ने निश्चित किया कि ये जो हमारे बीच में द्वंद्व है इसका निवारण कैसे किया जाए। तो सुनिश्चित हुआ कि इस पर एक बहस हो, इस पर एक चर्चा होगी। तो उस चर्चा का न्यायाधीश कौन होगा, ये निश्चित कौन करेगा ये चर्चा, कौन जीता है कौन। तो आदि शंकराचार्य ने सुनिश्चित किया, उन्होंने कहा कि आपकी धर्म पत्नी इस चर्चा की न्यायाधीश होगी। जो वो कहेगी कि कौन चर्चा जीता, वो चर्चा जीत जाएगा। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जो मंदन मिश्रा की धर्म पत्नी थी वो भी बहुत ज्ञानी स्त्री थी, वो भी दैविक शक्तियों वाली औरत थी। उन्होंने कहा कि मेरे मन में अपने पति के लिए ज्यादा संवेदनाएं, हो सकता है कि मैं जब न्याय करूं तो मैं भावनाओं में बह जाऊं और इनकी तरफ चले जाऊं। तो ऐसा ना हो, हम ऐसा करते हैं, आप दोनों के गले में फूल मालाएं डाल दें। जिसके फूलों की माला पहले मुरझा जाएगी वो व्यक्ति हार, क्योंकि वो उनका मानना था कि जब हम गलत भावों का साथ देते हैं तो हमारे शरीर से गलत तरीके की तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे फूलों जैसी कोमल चीज को बहुत जल्दी क्षति पहुंचाती। इस पे सब सहमत हो गए और मंदन मिश्रा और आदि शंकराचार्य के बीच में बहस शुरू। कहा जाता है बहस बहुत लंबी चली, 2-3 दिन उस पर चिंतन और मनन हुआ उन दोनों की तरफ से। अंततः मंदन मिश्रा के गले में जो फूल माला थी वो सूख, आदि शंकराचार्य के गले की फूल माला नहीं। लेकिन इस पर मंदन मिश्रा की धर्मपत्नी ने कहा कि हम तो गृहस्थ में रहने वाले हैं और मैं इनकी अर्धांगिनी। अभी मंदन मिश्रा आधे थे, जब तुम मुझे पराजित कर दोगे तो इन्हें पराजित माना जाएगा। और क्योंकि मैं गृहस्थ हूं और तुम ब्रह्मचारी हो, मेरे और तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो ही नहीं। हम दोनों एक ही परिस्थिति में हैं ही नहीं कि हम आपस में एक चर्चा कर सकें। तो आदि शंकराचार्य ने 3 मास का उनसे समय मांगा और कहा जाता है कि वो एक राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जो है पारिवारिक जीवन को जिया, उन्होंने गृहस्थ जीवन को जिया और फिर वो वापस उनके पास आए और उन्होंने उनके साथ वो चर्चा की। उसमें भी आदि शंकराचार्य विजय हुए और फिर मंदन मिश्रा ने उन्हें अपना गुरु धारण कर दिया। मंदन मिश्रा 40-50 साल के थे, आदि शंकराचार्य 15-16 साल के। कुल मिलाकर उचित यही है कि हम कर्म कांड का त्याग, हम कर्मों को अकर्म बनाएं, विकर्म न बनाएं। विकर्म वही कर्म है जिस कर्म में हमारी इच्छाएं जुड़ गई। मैं पूजा करूंगा तो ईश्वर खुश होगा, मैं मेहनत करूंगा तो मैं गाड़ी खरीद सकूं, मैं अपने परिवार को अच्छा संसाधन दे सकूं। ऐसा सोचना बुरा नहीं, सब करते हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज का सोचना कि जो हो वो अच्छा। अगर हम वो कर पाते हैं तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम उसमें विफल हो जाते हैं तो हम अध्यात्म में पीछे चले जाते हैं। अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर आपने ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके तत्परता, निष्ठा, विश्वास और सही प्रश्न, ये सब जरूरी है। हम सही प्रश्न को सबसे पहले बनाएं। सही प्रश्न हमारे जीवन के देखने के तरीके को बदल देते हैं। आज अगर हम अपने जीवन में सही प्रश्न पूछें, आज हम पूछते क्या है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने क्या अर्जित किया, क्या मेरे पास घर है, क्या मेरे पास गाड़ी है, क्या मेरे पास
जीवन की सुख सुविधाएं हैं। और क्योंकि हमारा प्रश्न ही गलत होता है तो हमें उत्तर भी गलत मिलता है कि नहीं, अभी तो और बहुत कुछ अर्जित करना है। अंबानी के पास देखो कितना है, मेरे पड़ोसी के पास देखो कितना है। लेकिन जब हम प्रश्न करेंगे कि जो कुछ मैंने अर्जित किया है, क्या ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, तो हमें उत्तर मिलता है नहीं रहेगा। जहां ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, वहां पर हमारी ये बनाई हुई चीजें किसी और की हो जाएंगी। इनका भोग कोई और करेगा, चाहे वो हमारे पुत्र पुत्रियां हो, चाहे वो समाज, लेकिन उसका भोग हम नहीं करेंगे। दूसरे लोक में जाके तो उसका भोग है ही। दूसरे लोक में तो हमने अलौकिक ज्ञान से अपने मन को कितना उजागर किया है, वही जाएगा। और आप ऐसा जानिए कि जब आप दूसरे लोक की यात्रा करते हैं, जब आप दूसरे लोक में जाते हैं, प्राणों का त्याग करते हैं और फिर जन्म लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा सफर फिर से शून्य से शुरू होता है। हमारा सफर वहीं से शुरू होता है जहां हमने पिछले जीवन में छोड़ा था। हो सकता है मुझे 10-12 जन्म और लगे ईश्वर को अच्छे से समझ पाने। हो सकता है ये 30-35 बार जो गीता मैंने पढ़ी, इसके पढ़ने से मैं उतना उजागर नहीं कर पाया अपने मन की स्थिति को कि मैं ईश्वर को पा सकूं। लेकिन जो इस ज्ञान को मैंने यहां अर्जित किया, ये समाप्त नहीं। जबकि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो यही समाप्त हो जाएंगी। जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो मेरे शरीर पे वस्त्र रहेंगे। मैं नहीं जानता अगले जन्म में मैं एक अच्छे घर में जिसमें धन दौलत है उसमें उत्पन्न होऊंगा, या मैं एक ऐसे घर में उत्पन्न होऊंगा जहां पर केवल और केवल गरीबी। क्या मुझे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलेगी भी, या जैसे सुख संसाधन मैंने अब अर्जित किए थे ऐसे मिल पाए? ये निश्चित जानिए, आपका सिर्फ अध्यात्म आपके साथ जाएगा, आपका ज्ञान आपके साथ जाएगा, भौतिक वस्तुएं नहीं जाएगी। सुनिश्चित आपने करना है आप क्या चाहते हैं। जब आपका जन्म हुआ तो एक चीज सुनिश्चित हो, वो है मृत्यु। बाकी बीच में क्या होगा कोई नहीं जानता। एपीजे अब्दुल कलाम गरीब घर में पैदा हुए और देश के राष्ट्रपति बने, किसी ने नहीं सोचा। बहुत से खिलाड़ी गरीब घरों में पैदा होते हैं और वो ओलंपिक्स में जाकर देश के लिए पदक जीतते। लेकिन ये सब चीजें यही रह जाती, साथ केवल ज्ञान है। जब आप अगली बार जन्म लें तो आप इससे उन्नत आत्मा हो, ऐसा प्रयास कीजिए। और यही चतुर्थ अध्याय कहता है। आभार।